अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आज का रन डाउन। आज का वीडियो जो है वो देखने से पहले अपने सीट बेल्ट्स पहन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आने वाला है। सबसे पहले तो आज मैंने आपके साथ जो पहली खबर शेयर करनी है वो जनाब थंबनेल पे आपने रीड कर ली होगी कि बिजली की और प्राइसेस में तो पहले ही बहुत ज़्यादा होशरुबा इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो जायज़ है। ख्वाजा आसिफ ने इसके हवाले से बड़ा अजीब सा बयान दिया है, जिससे मैं एग्री नहीं करती। वो क्या दिया है उसके ऊपर भी लोगों का काफ़ी गम और गुस्सा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हामिद मीर गद्दार करार और फरार, ये क्या मामला है और ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड क्यों बना हुआ है? तमाम इमरानदार सड़कों के ऊपर आ गए, मिलिट्री कस्टडी नामंजूर और फौज के खिलाफ एक नया नौ में शुरू। ये क्या मामला है और ये क्या खबर है? ये खबर आज आपके साथ शेयर करनी है। और खान साहब की जेल से एक नई तस्वीर, वजन 100 किलो से भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये तस्वीर सही है या गलत है, या किन लोगों ने इसको शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर भी बात होगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स दिखाना चाहती हूँ, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है वो सीख पा है। सबसे पहला जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो है जी पेट्रोल डीजल प्राइस। पेट्रोल और डीजल की प्राइस के ऊपर मैं चल के आगे आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो देती हूँ, लेकिन उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको इस वक्त नजर आ रहा है हैशटैग, वो है जी फेक न्यूज डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान। और ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये इस्तेमाल हो रहा है जनाब जी हामिद मीर के लिए, क्योंकि हामिद मीर ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि जिससे पता चले कि वो गद्दार नहीं है। अभी आपने मेरा कल परसों इंटरव्यू देखा होगा फयाजुल हसन चौहान के साथ। उसमें फयाजुल हसन चौहान ने माजरत के साथ कि मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़े हैं, लेकिन ये मैं कोट कर रही हूँ वर्ड्स उन्होंने बोले थे। उन्होंने कहा था कि हामिद मीर जो है वो सियासत की और सहाफत की तौहीन भी हैं और सहाफती तवाइफ भी हैं, ये वर्ड उन्होंने बोला था। मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर हामिद मीर ने ऐसा अब क्या कर दिया। ये तो पता है कि वो क्या करते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनके खिलाफ इतना ज़्यादा ट्रेंड जो है वो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो 6 जजेस हैं, वो 6 जजेस जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, फौज के ऊपर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है, उनके खिलाफ अब जो इंक्वायरी कमीशन बना है, जो इन पूरी चीज़ों के ऊपर जो है वो इंक्वायरी करेगा, उस कमीशन के जो सरबराह बने हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, उन रिटायर्ड जजेस के ऊपर 2 एतराज़ात उठाए गए हैं और उनमें जो सर फहरिस्त हैं वो हामिद मीर हैं। इससे पहले कि मैं आपको हामिद मीर का वो बयान सुनवाऊं जिसमें वो इतनी बदतरीन प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि 2 एतराज़ात जो हैं वो इस वक्त जो तसद्दुक हुसैन जिलानी है उनके ऊपर जारी हैं। क्या? नंबर 1 के उनकी एज बहुत ज़्यादा है। जब पूछा कि जी कितनी एज है तो कहा गया जी कि एतराज़, वो कहते हैं ना आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, तो पूछा गया जी कितनी एज है तो कहा गया जी 75 ईयर्स है। तो बंदा पूछे अच्छा 75 ईयर्स के ऊपर आपको क्या एतराज़ है, तो कहा गया जी वो तो बुजुर्ग हैं, जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो तो बुजुर्ग हैं। तो बंदा पूछे कि अगर 75 साल का रिटायर्ड जज जो कि इंक्वायरी कमीशन का हेड है वो आपको बुजुर्ग लग रहा है, तो आपका जो मैचो मैन इस वक्त जेल के अंदर अडयाला के अंदर बैठा हुआ है, जो रोजाना देसी घी के अंदर पके हुए मटन और मुर्गियां खा जाता है, उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 72 साल है, बल्कि अब तक तो 73 साल हो चुकी होगी, और जब तक वो बाहर निकलेगा शायद वो 100 साल का हो चुका हो। तो अगर अपने वाले 72 का आपको यंग लग रहा है और दूसरे वाले 75 का आपको बहुत बड़ा लग रहा है, वो आपको बुजुर्ग लग रहा है, और उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि जो एतराज उठा रहा है वो कौन है? वो है जी शाहीन से भाई, और उसकी अपनी उम्र कितनी है? 80s में। सुभान अल्लाह, वल्ला वल्ला। अब मैं आपको जरा बयान सुनवाती हूँ हामिद मीर का। हामिद मीर जो हैं इन्होंने भी एतराज उठा दिया है तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के ऊपर। लेकिन मजेदार बात आप ये देखें कि जितने भी वकला हैं, तमाम बार काउंसिल्स के जो वकला हैं, उन्होंने अपना मुश्तरका एलामिया जारी किया है। वो एलामिया इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। उस मुश्तरका एलामिया के अंदर ये कहा गया है कि बतौर सरबराह तहकीकाती कमेटी के उनको बनाने के लिए हम उनको इस पूरे फैसले के ऊपर ना सिर्फ उनकी तायद करते हैं बल्कि इस पूरे मामले की को खुशाइंद कहते हैं। उसके बाद पीटीआई के लोगों ने क्या किया कि वकला के बारे में एक झूठा प्रोपेगेंडा करके कुछ वीडियोस को वायरल करना शुरू किया। उसके अंदर बहुत सारे वकला आपको सड़क के ऊपर एहतजाज करते हुए नजर आएंगे, और कहा गया कि ये वकला जो है ये दरअसल इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि वो पुरानी फुटेज को इस्तेमाल करके नए मामले के अंदर जो है वो डाल रहे हैं। अब जरा आप कहानी सुनिए कि हामिद मीर साहब क्या फरमा रहे हैं। हैव अ लुक।
अगर इन जजेस को भी इंसाफ नहीं मिलता ना, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जज साहबान है वो खातिर जमा रखें कि फिर पाकिस्तान में जुडिशरी पे किसी को एतमाद नहीं रहेगा। और ये जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जिन पे इल्जाम लगाया गया कि उनके भी इंटरेस्ट में है कि वो ये जो शिकायत है जज साहबान की, इसको जाती अना का मसला ना बनाएं और खुदा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका कोई ख्याल करें। और अगर आपने इन 6 जजों की जो शिकायत है उसको एड्रेस ना किया और इन्हीं के खिलाफ कुछ लोग कह रहे हैं कार्रवाई का मुतालबा करें, तो फिर ये पाकिस्तान जो है इसमें आइन खत्म हो जाएगा। फिर तो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए ना, आप कहते हैं जी कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो कानून तोड़ते हैं, आइन की खिलाफवर्जी करते हैं, वो पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, तो आप तो आइन पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म कर रहे हैं। और अगर आप इन जजों को भी इंसाफ नहीं देते तो फिर पाकिस्तान में आइन और कानून की क्या अहमियत रह जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म होगा, बड़ी ज्यादती होगी। ये इन जजों के साथ ज्यादती नहीं होगी, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के साथ और आइन पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती होगी कि सबको पता है, पाकिस्तान के हर ज़ी-शऊर शहरी को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जज साहबान जो है वो 6 जज सामने आए, और भी बहुत से जजों का कम से कम मुझे जाती तौर पर पता है जो शिकायत करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और कुछ जज साहबान जो है लाहौर हाईकोर्ट के और सिंध हाईकोर्ट के वो बोलना चाहते हैं, हो सकता है वो भी बोलने में मजबूर हो जाए। जी, तो जनाब आपने सुना कि हामिद मीर की तकलीफ जो है वो क्यों है। आज से कुछ अर्सा पहले हामिद मीर को ये कीड़ा नहीं काटा हुआ था। आज से कुछ अर्सा पहले हामिद मीर हक और सच की बात कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त वो उनका इंडिपेंडेंट तज्जिया था। अब जाहिर बात है लोगों ने जेबें भर दी होंगी, मुंह भर दिए होंगे, तो ऑब्वियसली वो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 360 डिग्री के ऊपर जो है वो चेंज ले लें। अब एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है फलक जावेद खान का एक ट्वीट। आप कहेंगे कि इस नॉनसेंस औरत को आप इतना इतना वैल्यू क्यों कर रही हैं? मैं इस नॉनसेंस औरत को वैल्यू नहीं कर रही, क्योंकि फिर पीटीआई में तो सारे ही नॉनसेंस बैठे हैं, फिर मैं क्या करूंगी। बात यह है कि इन सब लोगों ने मिलकर अब अपना एक ऐलान किया है, जिसमें इनका कहना यह है कि ईद के बाद हमने किसी को सुकून से चैन से बैठने नहीं देना, नई हुकूमत को काम करने नहीं देना, और इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकालने के लिए दोबारा से हमने 9 मई के वाकयात को दोहराना है और फौज के खिलाफ हमने दोबारा से नारेबाजी करनी है। आपको यकीन नहीं आ रहा? ये जरा सुनिए। स्क्रीन के ऊपर आपको ये फलक जावेद खान का एक ट्वीट नजर आ रहा है। और ये मजेदार बात ये कि ये लोग खुद ट्वीट नहीं करते, इनको इंस्ट्रक्शंस जारी होती है। इनको रोजाना व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बता दिया जाता है कि आज के दिन आपने क्या प्रोपेगेंडा करना है। इनको खुद कुछ नहीं पता होता। ये मोहतरमा लिखती हैं, मिलिट्री कस्टडी नामंजूर, सब आवाज उठाएं। उसके बाद ये आपके सामने शमस खटक नाम का एक अकाउंट है। ये मोहतरम लिखते हैं कि इमरान खान की जानिब से ईद के बाद लॉन्ग मार्च का हुक्म। किसका हुक्म? इमरान खान का हुक्म। वो कहते हैं केपीके और सिंध में एहतजाज होगा, मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी है, पंजाब के अवाम लीडरशिप का इंतजार किए बगैर खुद लीडर बने और तरावी के बाद मकामी मसाजिद से रैलियां निकालें। रोजाना की बुनियाद पर अवाम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये साहब जो हैं ये किस तरह से भड़का रहे हैं लोगों को कि आप लोग बिना किसी लीडर के खुद ही लीडर बन के निकल जाएं, क्योंकि इनको पता है ना कि जो इनके लीडरान हैं वो तो एंड टाइम पे आकर फिर ये कहते हैं कि हमारा तो इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये खुद इमरान खान का बयान सुने, जिसमें उन्होंने 9 मई के वाकयात के अंदर कहा था कि जो लोग बाहर निकले हैं, जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, ये हमारे लोग हैं ही नहीं। ये जरा सुनिए। ये खराब हुए जनाब कारकुनान के लिए उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप उनको मेरे कारकुन ही नहीं थे। जी आपने सुन लिया। अब इनको पता है कि इनके जो लीडर हैं वो इस चीज की जिम्मेदारी उठाने के लिए, इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं आप खुद ही लीडर बन के बाहर निकलो और 9 मई के वाकयात को दोबारा दोहराओ और खान को अडयाला जेल से निकाल कर ले आओ। आपको पता है कि अभी जो 2 दिन पहले 51 लोगों को 9 मई के वाकयात के अंदर सजाएं हुई हैं। उस वक्त जब जज साहब सजाएं सुना रहे थे तो उनके जो घर वाले थे, उनके जो माँ बाप बहन भाई वहां पर आए हुए थे, वो ऊंची ऊंची आवाजों में ना सिर्फ रो रहे थे बल्कि वो बद्दुआएं दे रहे थे इमरान खान को। और वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों की जिंदगियों को दाव पे लगा दिया और खुद आराम से अडयाला जेल के अंदर बैठकर तमाम सहूलियात को एंजॉय कर रहा है। खुद अंदर जो है वो एक्सरसाइज वाली साइकिलें इस्तेमाल कर रहा है, खुद अंदर बैठकर देसी घी वाले मटन और कुकड़ खा रहा है और पाई खा रहा है, और बाहर हमारे बच्चों को इसने मरवा दिया। अब दोबारा से अगर कौम को पागल बना के ये लोग कहते हैं कि खुद से ही आप लोग लीडर बन के निकल जाइए, तो आपको मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अब की बार ये जरूर कीजिएगा कि जिब्रान इलियास को भी बाहर निकालिएगा, अजहर मशवानी को भी बाहर निकालिएगा, शमस खटक साहब आप खुद भी बाहर निकलिएगा, और ये नबील असलम और वजाहत सईद आप भी बाहर निकलिएगा, और पूरी जो सोशल मीडिया की इनकी इनकलाबी टीम है मैं उनसे कहती हूँ आप भी बाहर निकलिएगा। और ये फलक जावेद आप मोहतरमा, आपकी कमी रह गई है अडयाला जेल के अंदर, आप भी बाहर निकलिएगा। और इनकलाब जो है वो फिर हम देखेंगे कि इनकलाब किधर बढ़ जाता है। और इन्होंने ये जो टॉप ट्रेंड चलाया है कि मिलिट्री कस्टडी नामंजूर,
आपके अपने खान साहब ये कहते रहे हैं कि दहशतगर्दी का हर केस मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उसमें जाना चाहिए। नहीं यकीन आता? ये जरा सुनिए। दहशतगर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। जी तो जनाब अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये बेसिकली इमरान खान की तस्वीर है और कहा जा रहा है कि जेल के अंदर बैठ के और अंदर ही बैठे रहने की वजह से और ज़्यादा वर्कआउट ना करने की वजह से या देसी कुक्कड़ और ये सब चीज़ें खाने के बाद इमरान खान साहब का वेट जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी बढ़ गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर जो है ये फोटोशॉप्ड है और ये तस्वीर दरअसल जो नीचे बॉडी आपको नज़र आ रही है ये अल्ताफ़ हुसैन की है और ऊपर जो तस्वीर है वो इमरान खान की है। और ये तस्वीर बनाई इसलिए गई है कि वो जो कहते हैं ना कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो ये कहने पर आ गए हैं कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्ताफ़ हुसैन के वक्त में सब कहते थे कि एमक्यूएम सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन है। तो मेरे ख्याल से अब जो नई एमक्यूएम बनी है वो है जी इमरान खान दरअसल। और अब ये चाहे कस्टडी नामंजूर करें या जो कुछ मर्जी करें, अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और अब मज़ीद इनकी जो जाहलियत है उसको मुझे नहीं लगता कि अब की बार उस तरह से बर्दाश्त किया जाएगा जैसे पिछली बार 9 मई के वक्त जो है सबर का मुजाहरा किया गया था। अब आपको ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो है वो सुनवाती हूँ और सुनने के बाद आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप इतना हंसेंगे। ये इमरान खान की एक आईडी है और वेरीफाइड अकाउंट है। आई डोंट नो एग्जैक्टली उनका है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये वेरीफाइड अकाउंट है और इसके नीचे लिखा हुआ है इमरान खान की तस्वीर है परवेज़ इलाही के साथ और नीचे लिखा हुआ है वफाक के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि आप इमरान खान के साथ खड़े थे। शुक्रिया परवेज़ इलाही साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कैदी नंबर 804। सबसे पहले मैं आपको ये मज़ेदार बात बता दूं कि कैदी नंबर 804 जो मंसूब किया जाता है इमरान खान के साथ, कभी भी उनको आज तक कैदी नंबर 804 का नंबर अलॉट ही नहीं हुआ। फिर आप पूछेंगे कि उनका नंबर क्या है? उनका नंबर है जी 495, कैदी नंबर 495। और उसमें से ईद के अंदर जो है कुछ लोगों को रिहाइयाँ मिलने के बाद जो नंबर कम हो गए हैं, तो उसके बाद अब इमरान खान को जो नंबर अलॉट हुआ है वो है कैदी नंबर 420। तो कैदी नंबर 804 के जूते भी बन रहे हैं और शायद इसलिए बन रहे होंगे कि जिन लोगों ने गारे हिरा के ऊपर जाकर पीटीआई जिंदाबाद लिख दिया था और जिन्होंने मदीना और मक्का को नहीं छोड़ा था और वहां पर जाकर इन्होंने हुल्लड़बाजियां की थी, तो शायद अल्लाह ताला का ये इंतकाम देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मार देखिए उनको ऐसी पड़ी है कि वो खुद अपने जूतों के ऊपर कैदी नंबर 804 लगा के जो है वो फिर रहे हैं। अब मैं आपको इमरान खान का एक ऑडियो सुनवाती हूँ जो आज परवेज़ इलाही को सलामे पेश कर रहे हैं, जो कभी इनको डाकू कहा करते थे। वो जो एक खातून थी ना जिनके साथ इनका बहुत ही गंदा ऑडियो लीक हुआ था इमरान खान का, उसी खातून के साथ इनकी बातचीत है जिसमें ये खातून जो है इमरान खान को बता रही हैं परवेज़ इलाही के किस्से और उनके बेटे के किस्से। हैव अ लुक। हेलो, हाँ किधर हो? मैं अभी यहीं हूँ और अब जा रही हूँ कालाबाग। पॉलिटिकल गॉसिप के साथ अपडेटेड रहो, समझ आइए। अगर किसी उसमें यूज करनी हो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वैसे इन योर कॉन्वर्सेशन। एक तो ये है कि ये जो हारिस स्टील वाले नहीं आए हुए, ये हमीज खान, हाँ, ये हारिस स्टील वालों के पास जो ये चार्लीज नहीं है, दो हमारे तोहफे टू पाकिस्तान। चार्लीज का तुम्हें पता कौन है ना? कौन है? चौधरी शुजात और परवेज इलाही, 240। इनका एक बंदा है बाय द नेम ऑफ भट्टी, ठीक है। इनका एक बहुत करता धरता इनका ये मुंशी टाइप है भट्टी, जो इनकी सारी ये छोटी मोटी डील्स और सब कुछ करता है। इन्होंने ये हारिस स्टील वाले उस बाप बेटे के पास उसको भेजी ये इनका नाम ना लें और मुका कर लेते हैं पैसों की। तो उन्होंने बहुत उसको बुरा भला कहा भट्टी को। ये सब कुछ परसों रात को हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो मुन्ना सिलाई का नाम लेंगे। मुन्ना सिलाई का नाम इसमें ऑलरेडी आ रहा है एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी टेरिबली एक्सपोज्ड एज फार एज बैंक ऑफ पंजाब इज कंसर्न वेरी सून, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो वापस इनके पास गया, फिर वो भट्टी गया और उसने इनको जान की धमकियां दी और उसने कहा कि विल हैव यू किल्ड इन दिस, और ये पंजाबी है, तुम जाओगे कहां और हम तुम्हें जेल में मरवा दें। तो जनाब अब ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ईद के बाद हम दोबारा से 9 में करेंगे और जो आज ये ट्रेंड चला रहे हैं कि मिलिट्री कस्टडी नामंजूर, इनको जो ये इनसे जब पूछा जाता है ना कि आप ये सब कुछ क्यों करते हो, ये कहते हैं खान ने हमें शऊर दिया है। वो शऊर किस तरह का है और किस किस्म का शऊर है, आपको मैं एक झलक सुनवाना चाहती हूँ। ये खातून क्या बकवासियात करती रही हैं खुलेआम कि नंगी वीडियोस बनाओ, इनके घरों में हमले करो, क्या कुछ कहती रही हैं, ये जरा सुनिए। होते हैं तो प्लीज निकले इमरान खान के लिए और तोड़ फोड़ करें, मारपीट करें, मारे एमएनए एमपीएस को एक एक को मैं कहती हूँ लटका दे चौक के अंदर, मजाल है कोई कुछ कर सकेगा। ये मत ये रोडों पे निकले, जाए मिनिस्टर्स के घर जाए, उनके घरों को तोड़े, उनकी औरतों की नंगी वीडियोस बनाए, वो इनको। जी तो आपने सुना,
इस तरह की प्लानिंग्स और इस तरह की बातें ये लोग करते हैं और बाद में फिर ये इजहार लाताल्लुकी करते हैं। इमरान खान तो साफ ही मुकर जाते हैं, वो तो कहते हैं ये लोग मेरे कारकुनान ही नहीं है। और ये जो खान साहब की मोहब्बत में अपने घर लुटवाते हैं, बदतमीजियां करते हैं, बाहर सड़कों पे आते हैं, बाद में इनका कौन पुरसाने हाल है? कोई भी नहीं। और अब बात कर लेते हैं आज के मेन इशू की, और मेन इशू ये है कि जनाब वजारत खजाना की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर 9 रुपये 66 पैसे यानी तकरीबन पौने 10 रुपये हो गए ना, तो पौने 10 कौन लेगा, 10 रुपये पूरे लेंगे, उसका इजाफा कर दिया गया है। जिसके बाद पेट्रोल की जो नई प्राइस है वो 289 रुपये 41 पैसे यानी कि आप समझ लें 290 रुपये का पेट्रोल हो गया है। हाई स्पीड की कीमत के अंदर 3 रुपये 32 पैसे की कमी कर दी गई है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 282 रुपये 24 पैसे हो गई है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक अगले 15 रोज में होगा, यानी कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं और इमरान रियाज खान समेत बहुत सारे लोग इसमें कूदे और आकर मरीम नवाज़ के पुराने क्लिप्स को शेयर करना शुरू कर दिया। और उसमें उन्होंने ये भी कहा जिसमें मरीम नवाज़ माजी में तनकीद कर रही हैं, तो भाई तनकीद तो करना बनती है। ऑब्वियसली लोग इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने घर का कोई भी खर्चा पूरा कर सकते हैं। इस वक्त जो बिजली महंगी हो रही है, जो राशन महंगा हो रहा है, जो गैस के बिल्स आ रहे हैं, लोगों की कमर टूट गई है। मैं मानती हूँ कि ये सब बारूदी सुरंगें जो हैं ये इमरान खान बिछा कर गए हैं, लेकिन बात फिर वही है कि इसका सारा मलबा अब इस हुकूमत के ऊपर पड़ेगा। और हुकूमत क्या करे, क्योंकि हुकूमत को IMF की शराइत माननी है और IMF की शराइत बहुत ही कड़ी हैं। मेरे ख्याल से ये जो 2 साल है ना, ये लोगों की चीखें निकलवा देंगे। लेकिन बात फिर वही है कि ये हुकूमत अपने 5 साल तो हर हाल में पूरे करेगी, क्योंकि मईशत को दोबारा से स्टेबलाइज करने का जिम्मा जो है वो इनके सर पे आया हुआ है और हर सूरत उनको इसकी सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और ऊपर से ख्वाजा आसिफ ने ये जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया हो चुका है, इसलिए लोगों को फौरी तौर पे हम रिलीफ नहीं दे सकते, इसीलिए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ी हैं। तो मैं ख्वाजा आसिफ की इस बात से एग्री इसलिए नहीं करती कि जब माजी में इमरान खान ये कहते थे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है या पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, तो हम सब उन समेत जो है वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे कि अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को दिवालिया कहेगा तो बाहर से कंपनीज आके कैसे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगी। तो अगर हम उस बेवकूफ शख्स को उसके ऊपर तनकीद करते रहे हैं तो फिर ख्वाजा आसिफ का ये बयान देना बहुत ही गलत बात है। ख्वाजा आसिफ को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के बारे में प्लान्स को मुरतब करना चाहिए। बहरहाल ये था जी आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम चीजों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज़किरे जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।